सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये क्वेश्चंस मैंने एडुकार्ड सैम्पल पेपर बुक से लिए हैं। इससे पहले भी मैंने और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। उन वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर वीडियोज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक सिलिंड्रिकल पाइप से पानी फ्लो कर रहा है, किसमें? सिलिंड्रिकल टैंक में, राइट। सिलिंड्रिकल पाइप का जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसका कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली सिलिंड्रिकल टैंक का जो बेस रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर है। फर्दर आपको ये गिवन है कि इस सिलिंड्रिकल पाइप से जो पानी फ्लो कर रहा है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है कि 1 सेकेंड में 0.7 मीटर पानी फ्लो करता है, ठीक है। तो आपको बताना ये है कि जो भी पानी इस टैंक में जा रहा है आधे घंटे में उसकी हाइट कितनी होगी, मतलब वो कितना ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम कह दें कि पानी आधे घंटे में यहाँ तक पहुंच जाएगा और इसको हम कैपिटल H कह दें, सो इस सिलिंड्रिकल पाइप में 1 सेकेंड में कितना पानी फ्लो कर रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सिंपली सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr² H, ठीक है। वन थिंग मोर कि वॉल्यूम और सरफेस एरियाज के क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि सारे जो आपके डायमेंशंस हैं वो सेम यूनिट में है या नहीं, ठीक है। तो पाई और आर क्या है? 1 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में करिए, 100 से डिवाइड किया 0.01 मीटर, सो दिस इज 0.01 स्क्वायर। और एच क्या है? कितना पानी फ्लो कर रहा था? 0.7 मीटर। और 1 सेकेंड में अगर इतना है तो 60 में कितना हो जाएगा? 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 सेकेंड मीन्स 1 मिनट में इतना पानी फ्लो कर रहा है, तो हमें आधे घंटे में मालूम करना था, मीन्स 30 मिनट्स। तो आप इसे 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना पानी इस पाइप से फ्लो कर रहा है, जो टैंक है उसमें भी 30 मिनट में उतना ही पानी भरेगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आपने फाइंड किया था दिस, और टैंक का वॉल्यूम क्या होगा? ये भी सिलेंडर है तो हो जाएगा पाई, और रेडियस क्या था? 40 सेंटीमीटर। मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड कीजिए 0.4 स्क्वायर, और हाइट हमने एज्यूम की थी कैपिटल H ही आपको फाइंड करना था। बस अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा पॉइंट, एंड इट्स सिंपल। यहाँ पे आपको गिवन है कि एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है जिसके डायमेंशंस आपको ये गिवन है, मींस लेंथ, ब्रेथ और हाइट। आगे कहा गया है कि इसको कास्ट किया गया है। कास्ट मींस के मोल्ड करके एक सिलिंड्रिकल पाइप बना दिया गया है, सो जिसका आपको इंटरनल रेडियस गिवन है 30 सेंटीमीटर, मीन्स ये वाला रेडियस, राइट। और आपको थिकनेस गिवन है 5 सेंटीमीटर। थिकनेस मीन्स कि ये जो मोटाई है इसको कहते हैं थिकनेस। आपको मालूम क्या करना है कि इस पाइप की लेंथ क्या है, मीन्स आपको ये मालूम करना है। अगर हम इस लेंथ को H कह दें, H मीटर्स, आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन हो कि कोई शेप किसी और शेप में मोल्ड कर दिया गया है, दैट मीन्स कि उन दोनों का अल्टीमेटली वॉल्यूम क्या होगा? वो सेम होगा, ठीक है। ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? तो ये आपको गिवन है। तो आप ये देखिए कि सिलिंड्रिकल पाइप का रेडियस क्या हो जाएगा? तो रेडियस हो जाएगा आपके पास आउटर रेडियस, मीन्स ये वाला, दैट इज 30 + 5 35 स्क्वायर, माइनस इंटरनल रेडियस दैट इज 30 स्क्वायर। और ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो आप सिंपली क्या कर दीजिए, 10⁻⁻² से आप मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 इंटू H। देखिए 35 स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी नंबर को जिसके लास्ट में 5 हो हम कैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं। जो 3 है उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 4 × 3 12, और 5 का स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज 25। जिससे नहीं कर सकते हैं। सो इस वाली टर्म को जब आप ऊपर लेंगे तो यहाँ माइनस है तो +4 हो जाएगा। सो पाई को आपने लिख लिया 22/7, हटाएंगे तो 2 0 लगेंगे, ये और ये कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे 22 और ये कैंसिल हो गया 2 से, और यहाँ आप 100 को 5 से करिए 20, दिस इज 65, फिर से 5 से करेंगे 4, और दिस इज 113 और 26 2 से गया। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं 2 और ये 7 ऊपर गया, दैट विल बी 7। यही आपको फाइंड करना था, एंड इट्स सिंपल। यहाँ पर आपको गिवन है कि 500 लोग एक क्यूबॉइडल पॉन्ड में हैं जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है। फर्दर आपको ये गिवन है कि एक पर्सन की वजह से कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, इतना वॉल्यूम। तो आपको मालूम ये करना है कि 500 पर्सन्स की वजह से इस पॉन्ड में कितना पानी जो है किस हाइट तक वो राइज करेगा। तो अगर हम ये कह दें कि वो हाइट जो है वो H मीटर्स है,
सो अब 1% से इतना वॉल्यूम पानी का बढ़ रहा है, तो 500% से कितना वॉल्यूम बढ़ेगा? सिंपली इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट इज, अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो पानी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है 500% की वजह से, वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर, जितना पानी टैंक में बढ़ा है। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि ये क्यूबॉइडल शेप का है और ये दोनों यूनिट्स भी सेम है, ये भी मीटर ये भी मीटर। सो आप h फाइंड कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एंड इट्स सिंपल। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो सेज कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका बेस जो है वो हेमीस्फेरिकल शेप का है। आगे गिवन है कि उसका टॉप जो है वो सिलिंड्रिकल शेप का है, जिसका रेडियस और हाइट ये गिवन है। सो फर्दर गिवन है कि ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, मीन्स टॉप जो है उसकी सिल्वर कोटिंग की गई है। तो आपको ये मालूम करना है कि ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी इस सिल्वर कोटिंग की। ठीक है, अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 5 रुपीज लगते हैं, तो देखिए अगर हमें सिल्वर कोटिंग करनी है, दैट मीन्स हमें क्या चीज फाइंड करनी होगी इस सिलेंडर की? कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि टॉप और बेस इस पे तो कोटिंग होगी नहीं, ये एक लैंप है इसलिए। ठीक है, सो आपने ये कैंसिल किया, 3 से कैंसिल हुआ, दिस इज इक्वल टू 44। देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 5 रुपए लगते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगेंगे? 5/100। ठीक है, सो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट हो गई, और हमें कितने की फाइंड करनी है? 462 की ये ओवरऑल कॉस्ट हो गई। सो नेक्स्ट आपको ये मालूम करना है कि जो ग्लास है उसका सरफेस एरिया मालूम करना है, क्योंकि आपको उसको रेड कलर का पेंट कराना है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ग्लास मीन्स कि जो बेस था वो ग्लास का बना हुआ था और बेस हेमीस्फेरिकल शेप का था। तो अगर रेड कलर कराना है तो हमें सिर्फ बाहर कराना होगा। तो उसके लिए हमें क्या मालूम करना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, 2 × 22/7, और आर क्या था? 21 सेंटीमीटर, मीन्स 21 × 21। तो यही आपको फाइंड करना था, एंड इट्स सिंपल। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।